आधी रात का समय था। दिव्या अपनी माँ के साथ अपनी झोंपड़ी में बैठी थी। माँ, मुझे शादी नहीं करना। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। अगर मैं चली जाऊंगी तो आप कैसे रहेंगी? और मेरे सिवा तो कोई है भी नहीं जो आपका ध्यान रख सके। चिंता मत कर बेटी, मैं किसी तरह अपनी जिंदगी बिता लूंगी, पर इसके लिए मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल तुम्हारी शादी भी है। इतना कहकर मेघा सोने चली जाती है। दिव्या वहीं बैठकर रो रही होती है। तभी सफेद धुआं सा उसके सामने आ जाता है। ये क्या सफेद धुआं? कैसे? माँ, ये देखो माँ, यहाँ धुआं कैसे आ रहा है? लेकिन दिव्या की आवाज मेघा तक नहीं पहुँचती और वो सोई ही रहती है। पल भर में अचानक दिव्या उस धुएं में समा जाती है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, मेरी कल शादी है, मैं नहीं जाना चाहती, छोड़ दो मुझे। अचानक तेज रोशनी फैलती है और दिव्या वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह होते ही मेघा उठती है। अरे दिव्या घर में नहीं है, वे कहाँ चली गई? इतनी सुबह, आज उसकी शादी है, सारी तैयारी भी हो चुकी है और वो कहाँ चली गई? हाँ, देखती हूँ आसपास। मेघा घर से निकलती है और गांव वालों के पास जाती है। अरे भाई साहब, आपने मेरी बेटी दिव्या को कहीं देखा है? वो कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे शायद तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं भागेगी, वो दिखाई नहीं दे रही है। बस चिंता हो रही है, आज उसकी शादी है। हाँ, तो शायद वो लड़का उसको पसंद नहीं होगा और उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा, इसीलिए वो भाग गई। अब देखो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना हो तो करो, नहीं तो ना करो, उससे मुझे क्या है। अरे वैसे विष्णु की बेटी भी भाग गई है, तुम्हारी बेटी भी तो उसकी सहेली थी ना? हाँ, बोलो। मेघा कुछ नहीं बोलती और पूरे गांव में खोजती है, पर दिव्या का कोई पता नहीं चलता है। ये क्या, पूरे गांव में पूछ लिया पर कोई नहीं जानता दिव्या कहाँ है। एक काम करती हूँ, जाकर उसकी ससुराल वालों से पूछती हूँ, शायद वो उनसे बात करने गई हो। मेघा भागती हुई लड़के वाले के घर पहुँचती है, जहाँ शादी की धूमधाम से तैयारी चल रही होती है। अरे मेघा बहन, आप यहाँ इतनी सुबह? बताइए, सब ठीक तो है? बाराती तो शाम को आने वाले हैं। शोभा बहन, मेरी बेटी आपके पास आई है क्या? क्योंकि मैं पूरे गांव में ढूंढ चुकी हूँ, वह कहीं नहीं दिख रही है। ये कैसी बातें कर रही हो? हमें आज शादी करनी है और आपकी बेटी गायब हो गई है? जरूर किसी के साथ भाग गई होगी। नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वह मेरी इज्जत समझती है, कहीं नहीं भाग सकती है। तभी सौरभ वहाँ आ जाता है। क्या हुआ माँ, क्यों परेशान हो रही हो? दिव्या कहीं नहीं मिल रही है, मेघा बहन सब जगह उसे ढूंढ रही हैं। हाँ, तो बस बात साफ हो गई कि वो किसी के साथ भाग गई है और मैं ऐसी लड़की से शादी हरगिज नहीं करूँगा। ये रिश्ता खत्म। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो, भगवान के लिए। मेरी बेटी जरूर किसी मुसीबत में है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी और फिर शादी कराऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी भगोड़ी लड़की से शादी हरगिज नहीं करने वाला। अरे वो किसी लड़के से प्रेम करती होगी और आपने जबरदस्ती उसकी शादी मुझसे करवानी चाहिए होगी, बस इसीलिए वो भाग गई। और देखना, कुछ दिनों बाद एक बच्चा गोद में लिए हुए वापस आ जाएगी और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, मैं नहीं करने वाला। मेघा बहन, मैंने आप पर भरोसा किया था, अब पूरे समाज में मेरी नाक कटा गई। चली जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। शोभा और सौरभ मेघा को अपमानित कर देती हैं और मेघा रोती हुई वहाँ से वापस लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या एक अंधेरे कमरे में बंद रहती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मैं तो अपने घर में थी, ये जगह कौन सी है? माँ, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक काले कपड़ों में जादूगरनी उसके सामने आती है। तो तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाई? मुझे जाने दो, मेरी आज शादी है, मुझे देर हो जाएगी, मेरी माँ का क्या होगा? छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें पता लोग लेकर आई हूँ, शादी करने के लिए ही। तुम्हारी शादी आज ही होगी, पर
दूल्हा वह नहीं कोई और बनेगा। नहीं, मेरी शादी जिससे तय हुई है मैं उसी से करूंगी। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। अब तू मेरे कब्जे में है, मेरी दुनिया में है, इसीलिए मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अब चल मेरे साथ। जादूगरनी जबरदस्ती दिव्या को कमरे से बाहर लाती है। मैं यहाँ से कैसे निकलूं? ये किससे मेरी शादी करवाना चाहती है? ये एक काम करती हूँ, पहले हाँ बोल देती हूँ। शायद दूल्हा अच्छा हो तो उसकी मदद से भाग सकती हूँ। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बताओ किससे शादी करनी है? अरे तुम तो बहुत जल्दी मान गई। अच्छा है, नहीं तो जिंदगी नर्क बन जाती। चलो, कुछ देर में दूल्हा भी आता ही होगा। तभी कुछ देर में एक बहुत ही छोटे साइज का राजा सामने आता है, जो दिखने में बेहद ही बदसूरत होता है। ये कौन है? इतने साइज का, और इसका चेहरा इतना भयानक क्यों दिख रहा है? ये कौन है? अरे तुम अपने दूल्हे को नहीं पहचानती हो? यही तो है दूल्हा, हमारे पाताल लोक का राजा, और इसी से तुम्हारी शादी करवाने वाली हूँ। नहीं नहीं, मैं इस इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। हाँ, इसका चेहरा कितना भयानक है, और ये बूढ़ा भी है, और इसकी हाइट भी छोटी है। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हो। मुझे जाने दो यहाँ से, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम जैसी एक मामूली लड़की भला मेरा क्या बिगाड़ सकती है? अरे लड़की, तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ ना। मैं तुमसे शादी करूंगा तो मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा, और मेरा चेहरा भी सुंदर हो जाएगा। ऐसा मेरे गुरुदेव ने कहा है, समझी? तुम्हारे गुरुदेव की ऐसी की तैसी। मैं तुम्हारे गुरुदेव के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम मुझे यहाँ से जाने दो, वरना तेरी जो ये लंबाई छोटी है ना, इतना मारूंगी कि तुम्हारी चटनी यहीं पर बनाकर रख दूंगी। नहीं 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 नहीं। अरे ये किस बला को उठा कर लेकर आई है? ये तो मेरी चटनी बनाने की बात कर रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करना है। इसे जहाँ से लाई हो वहीं वापस रखो। तुम किसी दूसरी लड़की को उठा कर लाओ। जाओ, ले जाओ इसको। तुमने मेरे राजा का मजाक उड़ाया और मेरी शक्ति का अपमान किया है, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रुक जाओ, अभी बताती हूँ। जादूगरनी अपना जादू करती है और भभूत लेकर दिव्या के ऊपर छिलक देती है, जिससे दिव्या के शरीर के अंदर जलन उठने लगती है। ये क्या, मेरा शरीर के अंदर ये जलन कैसा है? मेरे पेट में ऐसा लग रहा है जैसे आग लग रही है। तुमने क्या किया है मेरे साथ? मैंने तुम्हारे अंदर जलन ज्वाला डाल दिया है, जो पूरा जीवन तुम्हें अंदर से जलाता रहेगा। बाहर से जो भी तुम्हें देखेगा तुम नॉर्मल दिखोगी, और अंदर ही अंदर हमेशा जलती रहोगी, और ये दर्द तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुमने मेरे गुरु का अपमान किया है, इसका बदला तो तुम्हें अब पूरी जिंदगी चुकाना पड़ेगा। अब जाओ यहाँ से, तू अब मेरे किसी काम की नहीं रही। इतने में तेज रोशनी होती है और जादूगरनी दिव्या को वहाँ से लेकर एक पहाड़ी गांव में फेंक देती है। तभी दिव्या जमीन पर गिरते ही दर्द से चिल्ला उठती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे शरीर में इतना जलन क्यों हो रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में वहाँ गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आहा अरे ये कौन लड़की है? आज से पहले तो कभी इसे अपने गांव में नहीं देखा। अरे राम, ये क्या? ये लड़की तो बहुत तकलीफ में लग रही है, या फिर हम सबको देख के नाटक कर रही है? मुझे तो लगता है कि ये हम सबको देखकर नाटक कर रही है। देखो, दिखने में तो ठीक लग रही है, फिर इसे क्या दिक्कत हो सकती है? सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो?